लेकिन मैं आधे जीने उतर गया। तो जब मैंने उनसे कहा, मैंने तुम्हें मना किया, तुम मत आना, तुम क्यों आए? अब तुम दो जने भी आ गए। उन्होंने कोनी मारी और अंदर ही घुसते चले गए। इस तरीके से किवाड़ खोली और यहाँ लगा दिया उन्हें लॉक। मुझसे बहाने से किसी बहाने से उसने मुझे पानी के बहाने भेज दिया। मुझे ऐसा थी उनकी मतलब दहशत बहुत ज़्यादा कि मर्डर करके ही जाएंगे हम लोगों का। जब मैंने उसको चाबी से अपनी खोला तो देखा पूरा साफ है, इसमें कुछ भी नहीं है। हमने आपको कई खबरें दिखाई जिसमें हमने दिखाया कि गली में घूम रहे चाबी बनाने वाले लोगों को किस तरह से चूना लगा देते हैं। ऐसा ही एक मामला दिल्ली के चाणक्य प्लेस दाबड़ी थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां पर एक घर में चाबी बनाने के बहाने ये लोग आए और इन्होंने लाखों रुपए की चोरी कर डाली। अब इन्होंने कौन सा तरीका अपनाया और आपको कैसे सावधान रहने की जरूरत है, इस खबर को एंड तक देखकर समझने की कोशिश करिएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अख्तर। कैसे आपके घर में चोरी हुई? चोरी सर ऐसा था कि वो चाबी बनाने वाले गली में टहल रहे थे और मेरा कई दिन से ताला ख़राब था और मेरे दिमाग में ये नहीं आया, बुढ़ापे की वजह से मेरे दिमाग में कि इसमें पैसे भी है, मुझे चाबी वाले को अंदर नहीं बुलाना चाहिए। लेकिन समझ नहीं काम करी मेरी, मैंने उसको बुला लिया। वो आया, आने के बाद में उसने देखा 10-15 मिनट ख़राब कर दिए। मैं समझ का कुछ शक है, इस पर मुझे शक लगा। 10-15-20 मिनट के बाद में बोला, जी मुझसे अब चाबी बनेगी नहीं, कुछ मैं अपने उस्ताद को कल लेके आऊँगा, कल मैं चाबी बनाऊँगा। तो मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा तुम कल मत आना, अपनी चाबी की जो बनवाएगी पैसे ले लो और मुझे कल आपकी ज़रूरत नहीं है। ये कह के वो चला गया। फिर मैं अपने पोते को नीचे, मेरा छोटा पोता था मेरा, उसका बाप तो मर चुका, वो मेरे साथ रहते हैं बेचारे बच्चे। तो मैंने उसे समझाया, बेटा ये सरदार को देख लो, इस पर मुझे शक है, ये कभी भी आता है, आज या कल कभी भी आता है, किवाड़ नहीं खोलना। तुम पढ़ाई करते हो नीचे कमरे में, तुम इसके लिए किवाड़ कभी भी मत खोलना बगैर मेरे पूछे। तो कहना ठीक है दादा, मैं नहीं खोलूँगा। वो 1:45 बजे दूसरे दिन दो आए। आने के बाद उन्होंने कहा किवाड़ खोली, तो बच्चे ने देखा हाँ वही सरदार हैं। तो बच्चे ने, हम किवाड़ नहीं खोलेंगे, दादा ने हमको मना किया। बच्चों से उसने कहा, अरे यार तुमने, दादा ने मना करा, दादा ने फ़ोन करके तो हमें स्पेशल बुलाया है। यार हमको चोर लफंगे तो दिख रहे हैं आपको, हमें ताला बनाने वाले, कल भी तो हम आए आपके पास में। बच्चे ने ताला खोल दिया। अब ये ताला खोला, वो सीधे ऊपर को आए। बच्चा कितना बड़ा था? बड़ा, बस इतना बड़ा बच्चा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। कौन सी तारीख की बात है ये? 1 तारीख की बात है, जुमेरात का दिन था ये। जुमेरात का दिन था ये, 1 तारीख को। अब 1:45 बजे वो आने के बाद में जब तक उन्होंने आवाज़ मारी, दादा ये आ रहे हैं चाबी बनाने, मैं नीचे उतरा। मैंने कहा यार देखो कौन है, चाबी का नाम लेते तो भी मैं ये बंद कर लेता किवाड़ इधर से, क्योंकि मुझे शक था उन पर। लेकिन मैं आधे जीने उतर गया। तो जब मैंने उनसे कहा, मैंने तुम्हें मना किया, तुम मत आना, तुम क्यों आए? अब तुम दो जने भी आ गए। उन्होंने कोनी मारी और अंदर ही घुसते चले गए। जबरदस्ती घर में घुसने घुस गए। अब मुझे उनकी निगाह देखी, मैंने कहा अरे यार ये तो मुझे लग रहा है मार देंगे जान से। हाँ मुझे शक होगा उसी टाइम। वो मेरी सुने नहीं, वो आगे घुस गया, ऐसे लगने लगे। उन्होंने क्या काम करा कि ऐसा करा, ये था, ये इस तरीके से किवाड़ खोली और यहाँ लगा दिया उन्हें लॉक, और ऐसे करके अंदर घुस के यूँ यूँ ऐसे कर रहे हैं। जबरदस्ती घर में घुस के ऐसे? जबरिया घर में घुस गए वो दोनों। और उसके बाद में वो ऐसी ताला लगा छोड़ गए बाहर के गेट का। तब मैंने, वो चले गए, वो थैला भी उनका यहीं पड़ा हुआ था। तो जब वो चले गए करने, मैंने क्यों भाई ये हुआ नहीं, बोला यार 2 मिनट का काम है, यहाँ दोबारा फर्ज खड़ा हो जाएगा, हम 2 मिनट में इसको लीवर सही करके अभी आ रहे, ताला तो हमारा यहीं पड़ा है। मैं कहा कोई बात नहीं। जब वो गए तो मैंने देखा वो तो नीचे भी नहीं है। तो मैंने देखा हाथ डाल के ऐसे, तो ये गेट खुला हुआ था, ये वाला, ये ताला लगा हुआ है। इसी में आपके पैसे रखे? हाँ सुनो, इसके अंदर वाले में रखे थे। अब तब ये गेट खुला हुआ था। तो मैंने कहा यार ये गेट कैसे खुल गया, ये तो मैंने सुबह ही चेक करे पैसे में ये ताला लगाया था मैंने। फिर मैंने अंदर हाथ घुस के देखा तो वो अंदर का लॉक लगा हुआ है जिसमें पैसे थे। मैं तसल्ली हुई, चलो यार कोई बात नहीं, मैं चाबी लगाना भूल जाऊँगा सही तरीके से। फिर मेरे को तसल्ली नहीं हुई। 5 मिनट के बाद फिर मैंने उसमें भी ताला लगा के, ये खुले नहीं, ये तो बंद पड़ा है, इसी की तो चाबी ख़राब थी। जब मैंने उसको खोला, अंदर वाले को अंदर ऐसे ही डाल के इसको मैंने, ये तो खुला हुआ था, इसमें ताला लगा गए थे वो जिसमें पैसे थे। जब मैंने उसको चाबी से अपनी खोला तो देखा पूरा साफ है, इसमें कुछ भी नहीं है। कितनी रकम थी जो लेकर 5 चले? लाख रुपए थे पूरे कैश लेकर गए? कैश। कितने बजे की बात है जब वो लोग ऐसे आपके घर में दाखिल हुए? ये मेरे 1 बजे का टाइम था, दोपहर का टाइम। दोपहर का टाइम। तो आपने किसी से मदद मांगने की कोशिश की, कुछ चिल्ला पाए आप, ऐसा कुछ कर पाए? उनकी हाव भाव जो उनकी देखी ना मैंने,
तो हम सहम गए, डर गए। हमें मालूम है बेटी मेरी यहाँ बैठी थी और जहाँ आप बैठी हैं, जहाँ पे मैं बैठा था, और दूसरा इधर बैठ गया था। और हमें ये उनके हालात ऐसे लग रहे थे कि ये हमें मार देंगे जान से। अब वो इस चक्कर में हम बोल भी नहीं पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। हमने सोचा हमारी जान जाएगी आज। हमारे दिल में शक हो गया था पूरा। तो इसी वजह से आप लोग कुछ नहीं बोल नहीं पाए, सीधे ही जबरन घुसते चले आए। जबरदस्ती घुस गए घर के अंदर। मैं उधर खड़े होकर देख भी रही, मैं उनको नज़र थी मेरे पर सरदार की, लेकिन वो मुझसे किसी बहाने से उसने मुझे पानी के बहाने भेज दिया। मुझे बोला जाओ तुम पानी ला दो मेरे लिए। उसके बाद उसने अपना काम कर दिया पूरा। फिर आपने कंप्लेंट दर्ज कराई मामले? मैंने कंप्लेन दर्ज कराई दाबड़ी थाने में, उन्होंने लिखा है। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। अभी कुछ हुआ नहीं है? कुछ नहीं हुआ। कैसा हुलिया था उन लोगों का? सरदार थे, अट्टे कट्टे थे उनका। वो भी मैंने दहशत थी उनकी, मतलब दहशत बहुत ज़्यादा कि मर्डर करके ही जाएंगे हम लोगों का। लेकिन हम बोलते कुछ नहीं बोल पाए। अगर बोलते तो हमारा हो जाता काम। जब वो निकले यहाँ से चोरी करके, जैसे कि निकल गए, तब आपको तुरंत पता चल गया था चोरी करके? तो हमें लग रहा है कि आपने चिल्लाया जब वो गली तक पहुँच गए कि चोर है? वो हमने ऐसा था कि जब हमने ये इस तरीके से देखा ना, ये यहाँ ताला लगा गए थे इस जगह पे ताकि ये गेट ना खोल पाएँ। तो हमने इसको देखा ना तो ये खुला हुआ है। फिर हमने ऐसे अंदर हाथ घुसेड़ के ऐसे देखा तो उसमें ताला लगा हुआ है। तो हमने कहा यार चोरी तो नहीं हुई है, शायद हम इसका ताला लगाना भूल गए होंगे। फिर हमें तसल्ली हुई, 5-10 मिनट वो आए नहीं। फिर हमने उसको चाबी लगा के खोला तो वो पूरा ही बंद, उसमें कुछ भी एक पैसा ही नहीं है। बस तब हमने भाग दौड़ करी। कहाँ से आए थे वो चाबी बनाने वाले? वो गली में अक्सर घूमते रहते थे। किसी और ने बनवाई थी कभी उनसे चाबी? कुछ पता नहीं, इसके बारे में मुझे मालूम नहीं। बस हमने पहले शिकार हुए बस। क्या वो बाकी लोगों से जैसे सस्ता बना रहे थे तभी आपने बुला लिया था? क्योंकि हमने कई खबरें ऐसी कवर की हैं जिसमें गली वाले। बात नहीं थी, बात ये थी कि हमारी अकल ही कट गई थी। हमने तो इतने दिन से ताले ख़राब था, लेकिन क्या किस्मत की बात होती है कि अब ये समझ में नहीं आ रहा था हमारे कि यार हमारे पैसे भी रखे लड़की के और शादी के, और हमारे शादी होने वाली? हाँ बस दिमाग ने। और हम ये सोच के बनवा ली यार हम सब्जी उब्जी लेने जाते हैं यार, ताला लगा के रखे यार घर में, वो ताला नहीं। बस इस ख्याल से हमने ये भी मालूम था कि ताले पैसे तो अंदर से अंदर रखे हैं, चाबी तो हम बाहर की बनवा रहे हैं। इस कुमार में हमने ऐसा कर लिया। हमें क्या मालूम है हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, बस यही बात है। तो अभी क्या डिमांड है आपकी, मतलब क्या मांगे? क्योंकि काफ़ी दिन हो गए अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है। डिमांड क्या, बस यही है कि अब किस्मत में होगा तो हो जाएगा, नहीं तो ऊपर वाले की मर्जी, क्या कर सकते। पुलिस तो कोशिश कर रही है। कोई कैमरों में आए हों वो लोग यहाँ से? कैमरे में पूरे फोटो भागते हुए पैसे हुआ उन्होंने इस तरीके से बैग में भी नहीं रखे। ये किमाड़ क्या करा था बेटा, यहाँ से उन्होंने मतलब शर्ट का बटन खुला हुआ था, उसमें सरदार पूरे पैसे डाल रहा था। दोनों के मतलब भरे हुए थे पैसे, पूरे दोनों जनों के भरे हुए थे पैसे। हाँ जब वो भाग रहे हैं ना फोटो में, तब वो ऐसे पकड़ के भाग रहे हैं, ऐसे पकड़ के भाग रहे हैं। मतलब पूरे पैसे भरे हुए थे उनके पैसे, और भाग रहे हैं तेजी से वो सरदार दोनों। भागते गए, बिल्कुल 40 फुट तक भागते गए। उनके पूरा कैमरे में ऐसे ही आया। देखिए इस तरीके की खबर हमने पहले भी की है, जहां पर हमने दिखाया कि चाबी बनाने के बहाने कुछ लोग आते हैं और उसके बाद लोगों को इस तरह से सेंध लगाकर वो चले जाते हैं। इससे पहले भी मैंने आपको कई खबरें ऐसी दिखाई हैं जिसमें यही देखा गया था, ऐसे लोगों के घर में आते हैं, रेकी करके जाते हैं, अगले दिन फिर आते हैं अपने पार्टनर के साथ और उसके बाद ऐसी चोरियों को अंजाम दे डालते हैं। देखिए इनके यहाँ पर भी यही कहानी देखने को मिली कि पहले एक दिन आते हैं वो चाबी बनाने के लिए, फिर कहते हैं कि मुझसे नहीं होगा, मेरे एक और सरदार हैं उनको लेकर आना पड़ेगा, और उसके बाद आकर वो इस तरह से चोरी करके चले जाते हैं। लेकिन इस मामले में कुछ नया मुझे ये नज़र आया कि ज़बरदस्ती इनके घर में घुस जाते हैं और उसके बाद यहाँ से चोरी करके रफू चक्कर हो जाते हैं। फिलहाल पूरे मामले की शिकायत जो है दाबड़ी थाने में कर दी गई है और 1 मई का ये मामला बताया जा रहा है। अब देखना होगा कि कब तक इन आरोपियों की गिरफ्तारी की जाती है। लेकिन मैं आपसे कह दूं कि इस खबर को सभी के साथ शेयर कर दीजिए ताकि ये जानकारी सब तक पहुंच सके, क्योंकि आजकल ये स्कैम बहुत ज़्यादा चल रहा है कि लोग चाबी बनाने के बहाने ऐसे लोगों को बुला लेते हैं जो गलियों में घूम रहे होते हैं और वो लोग आकर ऐसी बड़ी बड़ी चोरियों को अंजाम दे डालते हैं। तो सावधानी आपको ही बरतनी होगी, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और अपने घरों में सुरक्षित रहिए। आपने देखा कि ऐसे ही किसी को घर में आने देने का क्या कुछ नतीजा होता है। फिलहाल इस खबर को सभी के साथ शेयर कर दीजिए ताकि जानकारी सब तक पहुंच सके और कोई भी आगे से स्कैम का शिकार ना हो सके। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप लोग तेज तरार को देखते रहिए। कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।